नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2025 अक्षय तृतीया से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जैसे कि अक्षय तृतीया कब है, सोना खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि और इससे जुड़ी प्रचलित व्रत कथा। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि यदि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो डले तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे जल्द। तो बंधुओं, पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया को बैसाख अक्षय तृतीया, आखा तीज के नाम से भी जानते हैं। इस दिन विवाह, मांगलिक कार्य जैसे कि मुंडन, गृह प्रवेश, सगाई इत्यादि ऐसे सभी शुभ कार्य कर सकते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया इन सभी के लिए अबूझ मुहूर्त माना गया है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में होते हैं। मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि पर ही त्रेता और सतयुग का भी आरंभ हुआ था। आइए अब जान लेते हैं अक्षय तृतीया शुभ मुहूर्त के बारे में। तो बंधुओं, इस साल यह पर्व 30 अप्रैल यानी कि बुधवार के दिन मनाया जाएगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त होगा 30 अप्रैल प्रातःकाल 5:41 से लेकर दोपहर 12:18 तक। बंधुओं, तृतीय तिथि प्रारंभ होगी 29 अप्रैल 5:31 शाम और इसका समापन होगा 30 अप्रैल दोपहर 2:12 पर। और अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त है सुबह 5:33 से लेकर रात्रि 2:50 तक। आइए अब जान लेते हैं अक्षय तृतीया पूजन विधि। तो बंधु, इस दिन प्रातःकाल स्नान के पश्चात पूजा स्थल पर एक चौकी पर आप पीले या फिर लाल रंग का आसन बिछाएं और उस पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और अब विधिवत पूजा करें। भगवान विष्णु को उनका सर्वाधिक प्रिय रंग यानी कि पीले रंग के फूल और सबसे प्रिय पौधा यानी कि तुलसी पत्र चढ़ाएं और माँ लक्ष्मी को कमल या फिर गुलाब के फूल चढ़ाएं। इसके साथ भोग में सत्तू, ककड़ी, भीगे चने की दाल अर्पित करें और मिठाई का भोग लगाएं। अंत में लक्ष्मी चालीसा का पाठ, विष्णु मंत्रों का जाप करें, आरती करें और जिस कथा का श्रवण मैं आपके समक्ष करने जा रही हूँ वह भी अवश्य करें। पूजा के पश्चात ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन व दान आदि दें और अपनी पूजा संपन्न करें। आइए अब श्रवण कर लेते हैं अक्षय तृतीया से जुड़ी प्रचलित व्रत कथा का। तो बंधुओं, प्राचीन काल में धर्मदास नामक एक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंता में लगा रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना, वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित करी। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके अपने परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। वहीं वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी प्रतापी था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं था। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य
एवं यश की प्राप्ति होती है। तो यह थी बंधुओं आगामी अक्षय तृतीया से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।